हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। हाँ। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोगों का ब्लॉग देखते हैं, पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके और कुछ नया कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को दिखाने की कोशिश करें, है ना। और आप लोग को पसंद आना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं पसंद आए आप लोगों को, ऐसे कुछ बनाने की कोशिश हाँ, करते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन घर से निकल पाएंगे तब तो आज हम लोग आप लोगों को रोड ट्रिप दिखलाएंगे। कहने का मतलब है कि आज हम लोग बोकारो से गिरिडीह जा रहे हैं और उस बीच में जो भी चीज हमें पसंद आएगा तो हम लोग आप सबों को दिखलाने की कोशिश करेंगे। और आज लगता है अष्टमी है ना? अष्टमी है ना? हाँ, ठीक है, हमें लग रहा अष्टमी है तो आप सबों को बोल दीजिए, आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दुर्गा पूजा अच्छी तरह से मनाइए, है ना। तो चलिए फिर रास्ते में जो भी होता है उसे मिलते जाते हैं। और एक अनुभव मैं आज यहाँ पर की जो था, गाड़ी बड़ी गाड़ी आने से उसका जो वाइब्रेशन था और उसका अनुभव, मतलब कि आज पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि वो वाइब्रेट भी करता है। और मुझे तो डर भी लग रहा था, है ना। लेकिन हस्बैंड बोले कि पुल ऐसा हिलता ही है, सच में कि बड़ा गाड़ी हिलता है। और यहाँ दामोदर नदी है, इसमें 3 पुल बने हुए हैं। एक अंग्रेज जमाना का, इंडिया गवर्नमेंट का, और एक अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनी है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाली पुल से होकर के हम लोग रास्ते से होकर के अभी निकले हैं, है ना। चलिए फिर रास्ते में बने रहिए आप लोग और दिखलाने की कोशिश करते हैं कि क्या आज दिखला पाते हैं आप लोगों को कुछ अच्छा, है ना। चलिए, जिस तरीके से कि मैं बोली कि यहाँ 3 पुल बने हुए हैं, तो ये वही पुल है जो ब्रिटिश के समय में बना हुआ था, काफ़ी दिन तक चला। इसके बाद एक और दूसरी पुल बनी और अभी जहाँ है वो नई पुल है। जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाली पुल जो है नई पुल है ना। और दाएं बाएं पुरानी वाली पुल है, ये नई पुल है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही ये बनी है और यही वाइब्रेट कर रहा था, है ना। जो कि मेरा पहला अनुभव है। और इसके बाद एक और पुल है जो कि इस पुल के पहले बनी थी, जब वो पुराने ब्रिटिश काल वाला पुल जो है टूट गया, मतलब ख़राब हो जाने के बाद ये इस पुल को बनाया गया था। इसमें भी कुछ दरार आ गई है, इसलिए ये नई पुल बनाई गई है। और हम लोग अब निकल चुके हैं धनबाद की ओर, है ना। और ये धनबाद पहुंचने के पहले का कुछ दृश्य है। सारे लोग जानते हैं कि कोयला खदान है, तो कोयला से निकले हुए जो बेकार चीज़ है वे उन्हें डंप किया गया है, उसी की पहाड़ी ये है, तो उसे मैं दिखला रही हूँ। और हम लोग अब धनबाद पहुंच गए हैं। कुछ आवाज़ें भी आएंगी तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी चल रही है, सड़क पर और भी गाड़ियां हैं, तो उन सब की आवाज़ें हैं। आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, ऊंची ऊंची मकानें, है ना। और ये बैंक मोड़ है, यहाँ से हम लोग अब मुड़ चुके हैं। ये कहाँ जाने के लिए? गिरिडीह जाने के लिए। तो देखिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ साथ। ओवर ब्रिज से होते हुए अब गिरिडीह के लिए निकल चुके हैं, है ना। हर बात में है ना, ठीक है ना, मतलब मैं कितनों सोचूं लेकिन वो शब्द निकलते ही है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर कोई ये से धनबाद से हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो भाई थोड़ा झलकी तो आप लोग देख लीजिए। धनबाद से कुछ आगे बढ़ने के बाद एक सब्जी ये सब्जी बोलते हैं, फल वगैरह थे, तो वहाँ से हस्बैंड को बनाना और डाब लेने के लिए गए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का दृश्य है धनबाद का। कुछ कुछ तो मैं दिखलाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, है ना। चलिए फिर बने रहिए। फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद जैसे आगे बढ़े तो देखिए, ये गांधी जी का स्टैचू है, मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश की हूँ।
कुछ दूरी रास्ते इस तरीके से ख़राब थे, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं-कहीं तो ऐसे होते हैं। और उसके बाद फिर बिल्कुल पीच रोड हमें मिल गई थी, है ना? और देखिए आगे बुद्धा जी का स्टैच्यू भी है। और जैसे ही कुछ दूरी पर बढ़े तो बाएं तरफ ये बुद्धा जी का स्टैच्यू लगा हुआ था, जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा था। बुद्धा वेडिंग पार्क मतलब कि मैरिज हॉल है, तो हमने इसे भी कैप्चर कर ली है। धनबाद की ओर से आकर के जीटी रोड पर हम लोग पहुंच गए हैं, और जिधर से हम लोग जा रहे हैं अब वो जीटी रोड पर दाहिने मुड़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत लुभावना आकर्षक पंडाल हमें मिलता है, तो आप लोग उसका भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ऐसे ही हमने जीटी रोड पर आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी तो नहीं आ रहा है मेरा ये का पिक्चर का, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा। और जैसे ही आगे बढ़े देखिए ये खूबसूरत पंडाल, ऐसा पंडाल मैं कभी नहीं देखी थी, तो मैंने इसका भी एक फ़ोटो ले ली है। जीटी रोड पर कुछ दूरी बढ़ने के बाद बाएं हम लोग कट गए, और ग्रिडी के लिए अब हमारी सफ़र शुरू हो गई। सफ़र तो शुरू से ही ग्रिडी के लिए है, लेकिन अब ग्रिडी रोड पर हम लोग आ गए हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ साथ आप लोग बने रहिए, कुछ कुछ प्राकृतिक दृश्य भी आप लोगों को दिखलाएंगे। जिस तरीके से कि मैं बोली थी कि साहब बनाना लेने गए हैं, है ना, और डाब, तो अब हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से तो कुछ हल्का फुल्का ही था। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। खाने के बाद फिर मिलते हैं। केला नाश्ता में खा लिए, और ये डाब भी ले लिए थे 2 ठो। तो इसको छेद करने के लिए कुछ है नहीं जुगाड़, तो ये स्क्रू ड्राइवर है, इससे मैं छेद करता हूँ, है ना। मीठा वाला बोल के लिए है ना? मीठा वाला नहीं, पानी वाला। मीठा वाला तो फिर पानी नहीं रहेगा फिर।
मीठा वाला तो नहीं मिला, लेकिन पानी वाला मिला है। पानी भरपूर है। तो क्या कहना चाहिएगा? कहना ही चाहिए कि सवेरे से हम लोग सफ़र किए और पहुंच गए। अढ़ाई पौने 3 घंटा लग गया है ना, इत्मीनान से आ रहे थे। तो बोकारो से गिरिडीह हम लोग वहाँ पे 7 बजे आसपास चले थे, है ना? 7:30। हाँ, 7:30 बजे आसपास, 11 बजने वाला है। मतलब बहुत आराम से आए। बहुत आराम से आए। अपने वहाँ पहुँचने का जगह तो वहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ घुसे नहीं है। 10 मिनट के बाद जाएंगे वहाँ और पे। इसके साथ ही हम लोग इस ब्लॉग का अंत करते हैं, और जहाँ से अंत करेंगे वहीं से फिर क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को पसंद आता है यदि, तो जल्दी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ, ठीक है ना? हाँ, सब्सक्राइब। और ग्रीडी वाले थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग ग्रीडी में हैं। हाँ, देखिएगा। तो आप लोग देखते हैं, इसके लिए थैंक यू कहते हैं, है ना? और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये हमारा जो ब्लॉग है वो थर्सडे और संडे को ही आता है, और ये आज वाला जो है वो थर्सडे को आएगा, है ना? थर्सडे यानी कि कल। हाँ, कल। तो और इसके बाद वाला संडे को, है ना? हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। फिर देखते हैं यहाँ से रिटर्निंग में क्या क्या दिखा सकते हैं, हाँ, है ना? मतलब रिटर्निंग में क्या दिखला सकते हैं, नहीं, जिस वजह से आए हैं आप बतला देती हूँ मैं। हम लोग एक शादी में आए हुए हैं, रिसेप्शन में, तो वहाँ जो भी कैप्चर कर पाएंगे उसे दिखलाने की कोशिश करेंगे। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ये क्या बोलेंगे, रीति रिवाज है, उसको दिखलाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब के लिए बाय बाय।